हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो नवरात्रि हो रही हैं वो कब हो रही हैं और कौन सी डेट से शुरू हो रही हैं और कब तक रहेंगी नवरात्रि। क्योंकि आप सभी को पता है कि नवरात्रि की माता प्रथम दिन से स्टार्ट हो जाती हैं और कैसे हम उनकी पूजा विधि करें, क्योंकि 9 दिन माता रानी रहती हैं हम सबके घरों में। तो उनकी हम पूजा विधि कैसे करें, उनको तैयारी उसकी पहले से जो हम रेडी रखते हैं तैयारी को, जब भी हम टाइम पे कर पाते हैं माता रानी की पूजा अर्चना। तो उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें पहले से प्रिपेयर करें, कैसे माता रानी की चौकी लगाएं, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो प्लीज़ पूरी फुल वीडियो वॉच करें कि कौन कौन से दिन कौन कौन सी माता रानी आएंगी और कौन से दिन कौन सी माता रानी की पूजा होगी। सारी जानकारी मैं 1 से लेकर 9 तक आप सभी को पूरी फुल बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुने शारदीय नवरात्रि के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से माता नवरात्रि की शारदीय माता की नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। और साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है और माना जाता है कि नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। और माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। और नवरात्रि में 9 रूपों की उपासना करने से, माँ की दर्शन करने मात्र से ही नव दुर्गा नाम से उन्हें जाना जाता है। और नवरात्रि का 10वां दिन विजयदशमी यानी दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और नवरात्रियों पर माता रानी की झांकियां भी निकाली जाती हैं और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेंगे और नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें माँ दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी होती है। तो अब जानेंगे शारदीय नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त की माता रानी की पूजा हम कौन से शुभ मुहूर्त में करेंगे और तिथि कौन सी रहेगी। तो इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है और हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन होगा 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर। तो इसमें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना यानी कि मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा, जिसमें घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक, जिसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को, जिसमें आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ की स्थापना कर सकते हैं। और शारदीय नवरात्रि की तिथियां कौन कौन सी रहेंगी और कौन कौन से दिन कौन कौन सी माता रानी की पूजा होगी, ये भी मैं बताती हूँ। 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक की माता रानियों के दिन की प्रथम माता कौन सी होंगी, द्वितीय माता कौन सी होंगी। तो सबसे पहली है 3 अक्टूबर को गुरुवार को माँ शैलपुत्री माता, पहला दिन होगा माता रानी का, शैलपुत्री माता आएंगी आप सभी के घरों में। और दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित रहेगा। अब आया 5 अक्टूबर, जिसमें माँ चंद्रघंटा यानी कि माँ तीसरे दिन, नवरात्रि माता की तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। और आया फिर 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, तो रविवार को माँ कुसमुंडा का चौथा दिन रहेगा, चतुर्थी माता होंगी ये नवरात्रि की कुसमांडा माता। तो 7 अक्टूबर सोमवार दिन माँ स्कंद माता का 5वां रूप आएगा पंचमी तिथि के दिन। अब आया 8 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को माँ कात्यायनी यानी छठी माता होंगी, ये माँ कात्यायनी के दर्शन होंगे आप सभी को। अब आया 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, माँ कालरात्रि यानी कि 7वीं माता, नवरात्रि की सप्तमी माता की पूजा अर्चना करेंगे सभी मिलकर। अब आया 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को महागौरी यानी 8वां दिन माता रानी के नवरात्रि का, दुर्गा अष्टमी यानी महागौरी। अब आया 11 अक्टूबर महानवमी, जिसमें माँ दुर्गा के शरद नवरात्र व्रत पारण करेंगे और माँ नवमी की पूजा करेंगे। 10वें दिन 12 अक्टूबर को दिन शनिवार माँ दुर्गा का प्रतिमा विसर्जन होगा 10वीं तिथि को, जिसको कोई दशहरा बोलते हैं। तो अब आगे मैं बताऊंगी कि माँ दुर्गा की सवारी क्या रहेगी। तो इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी और ज्योतिषों के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होना अशुभ संकेत दे रहा है।
यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी है। तो चलिए अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि पूजन विधि की माता रानी की पूजा हम किस तरह से करें। तो नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रख सकते हैं और उसका संकल्प लेकर मिट्टी की बेदी में जौ बोया जाता है और इस बेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है। जो हम माँ कलश को माता रानी के पास रखते हैं उसको गणेश का रूप माना जाता है, इसीलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है और कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें और कलश में 7 तरह के अनाज और कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुलदेवी की स्थापना और माता रानी की तस्वीर स्थापित करें और इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें और कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुलदेवी की तस्वीर स्थापित करें और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें माता रानी के लिए और अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों को बांट दें। तो ये रही माता रानी के लिए कि माता रानी की हम पूजा विधि किस तरह से करें। ये आप सभी को अब पता चल ही चुका है, जिससे कि हम पहले से तैयारी कर सकते हैं माता रानी की पूजा विधि की। और माता रानी को हम कैसे स्थापित करेंगे, कैसे माता रानी आएंगी और कब हम शारदीय माता नवरात्रि की नवरात्रि कब से शुरू करें और कब समाप्त होंगी, ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे ही दी है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की नवरात्रियां शुभ हो। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय माता दी।